इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको सिवनी से बता रहे हैं। अक्सर अपने विचार और सोच को पानी जैसा घुटकर मत पियो, खुद जागो, दूसरों को जगाओ। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिवनी से जिला ब्यूरो राजेश शिवारे। राजेश जी बताइए। जी, हमारे नगर और जिले में जिनका नाम किसी से छिपा नहीं है, वो अलग सब्जेक्ट है कि व्यक्तिगत रूप से की गई लड़ाई के कारण भाजपा ने उसे नियमों का उल्लंघन माना और वो भी पार्टी का नियमों का उल्लंघन, जबकि वो पार्टियों का कोई उल्लंघन का मामला नहीं था, वो उनका व्यक्तिगत मामला था। हालांकि हमारे युवा भाजपा नेता, जागरूक नेता कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाजपा के नरेंद्र ठाकुर और भाजपा वरिष्ठ नेता नरेंद्र ठाकुर जो इन दिनों चर्चाओं में बहुत घिरे रहते हैं। जिस तरह से जिला ब्यूरो राजेश शिवारे चर्चाओं में घिरा रहता है, देखने में आया है कि बहुत कांटेक्ट नंबरों ने मुझे ब्लॉक कर दिया और वहीं मेरे ग्रुप को छोड़ा और आज वही लोग ग्रुप में जोड़ने हेतु निवेदन कर रहे हैं। यहाँ तक कि जिन्हें हमारे स्टेटस से सरोकार नहीं था, वे भी हमारे स्टेटस फुर्सत से देख रहे हैं। तो अधिक जानकारी के लिए बता दूं, जैसा कि भाजपा के नरेंद्र ठाकुर ने कहा है कि देश ने फसल को निर्यात होने से रोका है, वो गलत है। तो या तो ये भाजपा की पद्धति पर बयान दे रहे हैं या अपने विवेक से, यह इनका मसला हो सकता है, लेकिन मेरा मसला नहीं। जब भाजपा के मुखिया ने किसी विदेश को ये वादा किया था कि भाई हम इतना कुंटल और करोड़ों अरबों कुंटल आपको गेहूं उपलब्ध कराएंगे, और उसके एवज में स्वाभाविक सी बात है कि विदेशों में निर्यात की जाने वाली फसल जो पूर्व से ही सुगम और अच्छे से निर्यात की जा रही थी, प्राकृतिक आपदा के कारण वर्तमान में देश में वह फसल उतनी सुगम नहीं हुई है। लेकिन यह सब्जेक्ट न ही भाजपा का है और न भाजपा कार्यकर्ताओं का है। ये प्राकृतिक आपदा की मार थी, जिसके चलते फसल जो उन्नत प्रकार की होती थी और आंकड़े भी आसमान छूते थे, तो उन्हें निर्यात करने में क्या अतिशयोक्ति है सोचकर देश के प्रधानमंत्री ने उसे निर्यात हेतु वचनबद्ध हुआ है। वो भी अपनी जगह में ठीक है। और नरेंद्र ठाकुर जी का कहना है कि जो बंदरगाहों में गाड़ी खड़ी है इत्यादि जैसी बातें कर रहे हैं, वहाँ की विवेक बहुत है और पार्टी में अच्छी पहट रखते हैं। चाहे राकेश वाल जी हो, हमारे चौलारी विधायक के, या हमारे क्षेत्रीय विधायक दिनेश राय जी हो, चाहे फिर दादा ढालचंद जी हो, या ओम प्रकाश सक्सेना जी हो, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते हो, या फिर वो जहर उगलने वालों के साथ भी ये इनका बैठना उठना होता है। हमारी हाँ को हूँ में कैसे बदला जाता है कोई इनसे सीखे। बाकी हमें इनसे कुछ शिक्षा मिलती है जिसका हम प्रचार प्रसार भी कर देते हैं, क्यों झूठ बोले। तो इन्होंने कहा है कि निर्यात पर जो रोक लगाई गई है उससे व्यापारी जन अपने प्रतिष्ठान भी बंद किए हैं और कृषि उपज मंडी भी नहीं जा रहे हैं। ठीक है भैया, आप विदेशों में रह चलो, आपको अच्छे दाम मिल रहे हैं,
और किसान भी आतुर रहता है कि उत्पादन केंद्रों में बेचा जाए। तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने फिर विपक्ष में बैठी कांग्रेस सहित अपने ही दल को इना दिखा दिया। अब प्राकृतिक आपदा ही कहें कि फसल उतनी नहीं हो पाई कि हमारे मोदी जी फ्री में लोगों को खिला रहे थे। उसके नतीजे भी इसके पूर्व बता चुका हूँ। वो तो टाइम लग रहा है, अपने विद्युत समस्या हो सकती है चैनल में, लेकिन बहुत सटीक उत्तर दिया है इन्होंने कि भाई आप बंदरगाहों से या तो प्रतिबंध हटाओ या फिर जो वादा आपने किया है उसको पूरा करो, कोई ना कोई एक्सक्यूज तो अपनाओ। अब आप वादा भी पूरा नहीं करना चाहते हो, बंदरगाहों में व्यापारियों की फसल के वाहन भी रोके हैं, तो ये दो काम एक साथ नहीं हो सकते। वहीं उन्होंने फिल्म इंडस्ट्रीज को भी घेरा है। उन्होंने कहा है कि परिवारवाद के चलते, अब जो हुआ हो अपन केवल नहीं भेजते बार बार उसी को कि परिवारवाद के कारण दुर्गति कांग्रेस की हो गई या दुनिया की हो गई। ये दुनिया जानते हैं कि उनकी परिवारवाद के कारण हुई है कांग्रेस की क्या गुटबाजी और घर का भेजे लंका ढाए इत्यादि जैसी बातों का समावेश सब न्यूज चैनल करता है। मगर मुख्य मुद्दे की बात नरेंद्र ठाकुर कर रहे हैं कि चाहे वो अभिनय का क्षेत्र हो या राजनीतिक, उनका आशय को लेता नहीं कि वो अभिनय का क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षेत्र हो या फिर कोई भी क्षेत्र हो, खेती का क्षेत्र हो, क्या दिक्कत। मगर जो परिवारवाद जहां आया तो उसकी दुर्गति ठीक कांग्रेस सहित देश के जो निर्यात हो रही है, फसल पर लगाए गए प्रतिबंध की भांति हो जाती है। आज भाजपा सरकार बहुत उन्नति की ओर है और शिक्षा की ओर अग्रसर है, इससे मैं भी इनकार नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आपको कुछ सोच विचार कर विदेशों में वचनबद्ध होना चाहिए, उनसे ये अनुमोदन कराना चाहिए कि जैसे कोविड-19 के दौरान या प्राकृतिक आपदा के चलते उस योग या उस आंकड़े को हमारी फसल नहीं छूती है, तो भाई आप भारत से उम्मीद मत रखो। और आप भारत से उम्मीद रख के हमारे मुखिया को विदेशों में लोकप्रियता दे रहे हैं और हमारा भाजपा कार्यकर्ता यहाँ तक मीडिया भी कह रहा है कि देश के नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता देश में ही नहीं अंतर्राष्ट्रों में है, तो इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन व्यक्ति की एक भूल पूरे राजनीतिक आंकड़े बिगाड़ सकती है। इससे भी ये कटु सत्य भी स्वीकार करना पड़ेगा भाजपा को भी और समाज के बड़े बड़े व्याख्याताओं को और स्वयं कांग्रेस को भी। ये कांग्रेस भी इस तरह की बातें कर सकती थी जो भाजपा आज काबिज है वादे करती, मगर ये स्थिति निर्मित जो हुई है वो प्राकृतिक आपदा के कारण हुई है। तो देश के मुखिया को चाहिए कि अंतर्राष्ट्रों में यह बात बताए कि भाई कोविड-19 के दौरान हमने बीमारी के चलते लोगों की सेवा की, दूसरा फ्री अनाज वितरित करवाया, आदमी को मक्कार और आलसी बनाया, और अब आप हमसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आप हमें फसल देंगे और हम प्रतिबंध लगा रहे हैं। तो न नरेंद्र मोदी जी गलत हैं और न अंतरराष्ट्रीय देश, क्योंकि आपने उनको भरोसा दिलाया, वो आपके भरोसे में बैठे हैं। या तो आप देश को भूखा रख दो या विदेश को, तो आप दोनों जगह लोकप्रियता हासिल मत करो, किसी एक स्थान पर अपनी लोकप्रियता कायम रखो। और यही परिवारवाद की बात,
तो अभिनय का वो क्षेत्र है कि हमसे ज्यादा अभिनय कोई कर नहीं सकता। अगर अभिनय का क्षेत्र भी आ जाए अनामिका जी, तो ये तो अच्छा जो इंग्लिश के नहीं बोल पाता कभी कभी, अभिनेता और अभिनय और दुनिया भर के क्षेत्र हो, उसमें भी अपना लोहा मनवा सकता है। तो ये कोई इशू नहीं है कि परिवारवाद के चलते बच्चन परिवार उक्त फिल्म रिलीज कर रहा है। ये उसमें योग्यता है तो वो परिवारवाद को हावी होने दे रहा है। यही कांग्रेस के साथ हुआ कि सभी बेवकूफ थे, इसी ने इस पर विचार नहीं किया कि ये परिवारवाद की वजह से हमारी दुर्गति होगी। नहीं तो पूर्व में ही आपके प्रथम महिला सम्मानीय श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी या स्वर्गीय राजीव गांधी जी इस पर शोध करते, और जब उन्हें शोध ही नहीं किया और आपने शोध के लिए उन्हें बाध्य भी नहीं किया, तो अब भैया स्थिति ऐसी बनी है तो आप विपक्ष में रहो, और पक्ष में जो पार्टी है उसको भी मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पहले खुद का पेट भर लो, फिर दूसरों के पेट भरने की कोशिश करना, नहीं तो आप भी भूखे रहेंगे और दूसरे भी। तो ऐसी लोकप्रियता से अच्छी लोकप्रियता तो 2 वक्त की सुकून की रोटी खाने की राजेश सेवरे की है कि भाई दुनियादारी में क्या करने हैं अपन के, कूलर चल रहा है, भीषण गर्मी है, नहीं निकलते शहर में। वैसे भी माहौल इन दिनों शहर का, हमारे नगर का, मतलब लोहा तो लोहा तपे, मतलब धूप और गर्मी ने इस कदर लोगों को ग्रसित कर रखा है। जैसे नरेंद्र ठाकुर जी मतलब कुछ भी ऊटपटांग बोल रहा है। तो भाई भाजपा में वो काबिलियत तो रहना था या आज आपके युवा वर्ग में जो अमिताभ बच्चन की बराबरी कर लेता। क्या इस देश में दिलीप कुमार जी, राजकुमार जी और आपके शम्मी कपूर जी इत्यादि अभिनेता सम्राटों को के बीच अमिताभ बच्चन की लोकप्रियता को लाके खड़ा कर दिया। वो ध्वस्त हो गई राजेश खन्ना की लोकप्रियता और उनको चाहने वाली युवतियों का अभाव हो गया। जब राजेश खन्ना जी का देहांत हुआ, मुझे याद है पूरे सम्राट और पूरा जगत फिल्म स्टेज उनके घर जा रहा था। वो अलग सब्जेक्ट है कि उनका आपको फिल्म में अभिनय करने का एक अनोखा ही अभिनय था, लेकिन उसमें कुछ यूनिक चीज अमिताभ बच्चन जी ने लाई। तो इस तरह हर युवक अपनी प्रतिभा को निखार सकता है। अब उस मंच को ही आप दूषित कर चुके हो समाज के लोगों ने, या अमिताभ बच्चन जैसे व्यक्तियों को लोकप्रिय बनाकर ये भूलकर कि इनसे अच्छी अभिनेतागिरी तो राजेश खन्ना जी भी करते थे, दिलीप कुमार जी भी करते थे, राजकुमार जी भी करते थे, और विनोद खन्ना भी, वो भी लोहा मानते थे राजेश खन्ना जी। तो कुल मिला के विचारों को में मतभेद है। सबके विचार अपनी जगह सार्थक और अच्छे हैं, किंतु समय और अवधि और विवेक भी जुटाओ कि जिस व्यक्ति ने यह कहने को कहा है उस व्यक्ति की सोच की तह पे जाओ कि ये क्या उद्देश्य से कह के आपको इस मंच पर खड़ा कर रहा है कि कल आपको भाजपा भी घेरे और कांग्रेस भी घेरे और फिर आपकी लोकप्रियता फिर शब्द हो जाए, पता लगा राजेश सेवरे जैसे आप कूलर का लुत्फ उठाएं। जी अनामिका जी। जी राजेश से तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद विद्या।